नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे सदन में विपक्ष को जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा में सरकार के प्रचंड बहुमत को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रियों के साथ बैठक भी की, जिसमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। तो अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। चर्चा के बाद वोटिंग भी होगी। ये बताना जरूरी है कि आखिर होता क्या है अविश्वास प्रस्ताव। सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसकी जांच होती है। संख्या बल का सदन में शक्ति परीक्षण होता है। सत्ता पक्ष के लिए सदन का विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकसभा के सदस्य वोट भी करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष का ये अविश्वास होता है। तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर करारा तंज कसा है और उन्होंने आज अपने ही अंदाज में उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर सवाल उठाए। देखिए, यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गई। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क बन गया। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज बन गया। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस बन गया। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स बन गया। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स बन गया। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स खुल गया। किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए। पीएम मोदी शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलेंगे और इस मसले पर न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, उम्मीद है कि पीएम मोदी मणिपुर पर ही जरूर बोलेंगे, मुद्दे को भटकाएंगे नहीं। लिखी इबारत उन्होंने पढ़ ली है, इसलिए आजकल मूल प्रश्नों से वो बचते हैं, मूल प्रश्नों से वो बचते हैं। तो मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकता यहाँ क्या बोलेंगे। हम बात करेंगे मणिपुर की, वो इधर की उधर की बातें करेंगे। तो आने दीजिए, क्या बोलते हैं, उनके मन में क्या है, मैं कैसे जान सकता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें कायदे से मणिपुर पर केंद्रित करके अपनी असफलताओं पर, जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो सीमाओं पर चीन ने जिस तरह कब्जा कर रखा है कि हम वहां जा नहीं सकती हमारी सेना, उस पर बोलेंगे। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी सही तर्कों के साथ बात नहीं करते। नकवी ने राहुल को पॉलिटिकल प्ले स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दी है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। अब सज्जन है, जेंटलमैन है या मेंटलमैन है, मैं क्या इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस घमंडिया घराने का घटिया तराना बन गए हैं ये। अब ये जो जेंटलमैन या मेंटलमैन जो भी आप कहिए, ये जो है घमंडिया घराने के घटिया तराने से ज्यादा कुछ नहीं रह गए और हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी के हिस्ट्री शीटर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आपको जो है, मुझे अफसोस तो ये हो रहा था कि जिस समय इस तरह की बकवास बहादुरी वो कर रहे थे या बेवकूफियां कर रहे थे, उस वक्त उनकी मम्मी जी उनको बकअप कर रही थी। अरे भैया, उनको समझाते हैं। और मैं तो उनको बिना मांगी सलाह दूंगा कि इन अपने पप्पू जी को, जो इतने बड़े हो गए हैं इस समय,
उनको किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में या पॉलिटिकल पाठशाला में प्रवेश करा दें, ताकि वो तर्कों और तथ्यों के साथ क्या बात की जाती है, कैसे बात की जाती है, उसको समझ सकें। क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो सुनना नहीं चाहते। कम से कम अमित शाह जी ने जो कल जिस तरह से तर्कों और तथ्यों से भरपूर बातें रख करके और इन सभी लोगों की बोलती बंद की, कम से कम वही समझ लेते, सुन लेते, तो भी इस तरह की बेवकूफी ना करते। और आज 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि विश्व शेर दिवस उन राजसी शेरों का जश्न मनाने का एक अवसर है जो अपनी ताकत और भव्यता से हमारे दिलों को मोहित कर लेते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने के पर गर्व है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। शेरों के आवास की रक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। हम उन्हें संजोना और उनकी रक्षा करना जारी रखें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते रहें। यूपी विधानसभा की नई नियमावली को लेकर आज शाम में बैठक होगी। नियमावली को कल विधानसभा में पेश भी किया जाएगा। अगली विधानसभा का सत्र नई नियमावली के तहत चलेगा। स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि कई सारे विधायकों की तरफ से संशोधन भी आए हैं, उन संशोधन को ध्यान में रखकर ही नई नियमावली बनाई जाएगी। कल नियमावली के ऊपर चर्चा हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो पहली नियमावली बनी थी 1958 में, अब जो नई नियमावली होगी वो 2023 होगी। 65 सालों के बाद नहीं मिली, क्योंकि नए समय के हिसाब से हर चीज में बदलाव आया। उसमें काफी संशोधन किए हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। कल उसके ऊपर एक स्वस्थ चर्चा भी हुई है, कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव भी आए हैं। आज नियमावली की बैठक में उसको हम देखेंगे और देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार विमर्श करके कल नियमावली पास करने के लिए सदन में लेकर आएंगे। कल नियमावली जब पास होगी तो अगले सत्र से उत्तर प्रदेश में कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली 1958 नहीं होगा। नई नियमावली विधानसभा अध्यक्ष जी सदन में लाएंगे और उसमें कोई संसद से होगा, सदन में चर्चा करके निर्णय होगा। तो विपक्षी विधायकों ने नई नियमावली के कुछ पॉइंट्स का विरोध किया है। एसपी विधायक समरपाल सिंह ने कहा कि विधायकों को गलत सूचना देने पर 50,000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान गलत है। एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा मोबाइल पर रोक के प्रावधान को गलत बताया। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने महिलाओं को बोलने का अधिक मौका देने की बात कही है। जो एमएलए लोग हैं उन पर 50,000 का जुर्माना होगा अगर वो गलत क्वेश्चन उठाएंगे, गलत सूचना देंगे। हमें जनता सूचना देती है कि हमारे साथ ये वारदात हो गई और वो वारदात जनता सूचना देती है, हमें यहाँ बताते हैं कि ये फौरी तौर पे ये वारदात हुई। वहाँ ये एसपी से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं चोट नहीं लगी, टाँके नहीं लगे, ये गलत सूचना है। और वो होती सही है, लेकिन अगर वहाँ एसपी गलत बता दे, आके थाने वाला गलत बता दे, तो उस पर क्या 50,000? ये निंदनीय, ये नहीं होना चाहिए। मोबाइल पे बैन लगाना कहीं पे उचित नहीं है। कई चीजें होती हैं कि हम लोग मोबाइल पे आज के सोशल मीडिया में बहुत कुछ वहां पे जब कोई प्रश्न होता है, कुछ होता है तो उससे हम लोग निकालते रहते हैं। तो पार्लियामेंट में भी मोबाइल अलाउ है, पार्लियामेंट में भी सांसदों के मोबाइल जाते हैं, तो मोबाइल कहीं से बैन करना उचित नहीं है। और पेपर और कागज नहीं ले जाएंगे तो विधानसभा में करेंगे क्या जाके? तो मुंह पे पट्टी बांधना बाकी रह गया। ये सरकार मुंह पे पट्टी भी बांध दे और विधायकों को वहां ले जाके बिठा दे, बस इतना बचा है। नियमावली में बहुत सारी नई चीजें लाई गई हैं और कुछ पुरानी चीजों को संशोधित भी किया गया है। हम सभी सदस्यों ने उसमें अपने सुझाव दिए हैं। प्रमुखता से मैंने उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव वो रखा था कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, नियमावली में उसका प्रावधान होना चाहिए। और बिल के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी जैसे पार्लियामेंट में है
वो बिल के ऊपर बननी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कानून बनाने आते हैं सदन में। गाजियाबाद पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा, योगी के सीएम होने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अरे मुझे उनके मुख्यमंत्री होने से समस्या नहीं है। मैंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में जो आने वाले विधायक हैं उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझना। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बीजेपी के आरोपों को लेकर बचाव भी किया। मैंने कहा कि ये तो हम पर रोज मिसाइल दागते हैं, कि नफरत की मिसाइल दागते हैं, मोहब्बत के फ्लाइंग किस से डरते हैं। पर दिल बड़ा करे बीजेपी, और जब दिल बड़ा करेंगे, नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। 2024 के रण में विपक्षी गठबंधन को सियासी चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी अब 3 सियासी हथियार को धार दे रही है। वो 3 हथियार है परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, जिसके खिलाफ बीजेपी अब क्विट इंडिया मुहिम चला रही है और नारा दिया जा रहा है घमंडिया छोड़ो इंडिया, जिस पर संसद में भी संग्राम छिड़ गया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार वाले हथियार से विपक्ष पर टीम मोदी का वार लगातार जारी है। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला और परिवारवाद, भारत छोड़ो, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो का एक बार फिर नारा बुलंद किया। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।